करके अगर स्पीड बढ़ सके तो उसका मैंने आज आदेश जारी कर दिया है। आरडीएसओ के अधिकारी आके देखेंगे। टेक्निकली बड़ा मुश्किल काम है पहाड़ों में, फिर भी पुनः एक बार हम कोशिश करने के लिए सर्वे करेंगे। उसका बजट मैंने आज अप्रूव कर दिया है। अधिकारी आके उसको स्टडी करने जा रहे हैं। एक और खुशखबरी जो इस रूट के लिए आज देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी जो रेल डिब्बे यहाँ पे चल रहे हैं वो सब डिब्बे या तो बहुत पुराने हो गए या वो कालका वर्कशॉप पे बनते हैं, और कालका वर्कशॉप में स्वाभाविक रूप से पुरानी वर्कशॉप है, कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है। और मैंने कल स्वयं भी मैं परसों थोड़ा सफर किया था, रेलगाड़ी से शिमला से नीचे गया था, तो मुझे भी लगा कि ये संतुष्टि नहीं हुई मेरी उसके उस सफर में उसको देखते हुए। और मुझे लगता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाएगी अगर अच्छे रेल डिब्बे इस रूट पे कालका से शिमला चले। तो मैंने आदेश आज जारी कर दिया है। सारे के सारे जो आज डब्बे कालका से शिमला चलते हैं, इन सभी को 100% रिप्लेस करने का ऑर्डर मैंने आज ले दिया है। आरडीएसओ के अधिकारी और नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारी ने काम शुरू कर दिया है। नया डिजाइन बनेगा जो सेफ्टी भी सुधारेगा, जो और सुंदर पैनोरामिक व्यूज देगा, जो साइड के ग्लासेस जैसे यहाँ के बड़े बड़े ग्लासेस हैं, ये बड़े ग्लासेस से सुशोभित होगा। कोशिश करेंगे ऐसे एंगल पे भी ग्लास देने की जो साइड में है। तो मैंने नया डिजाइन बना के, वो है पेपर जो मैंने डिजाइन बनाया था, मैंने एक नया डिजाइन स्वयं ही थोड़ा बहुत बना के भेजा है कि उस डिजाइन पे एक नई आरडीएसओ से पूरा नया डिजाइन बने और अच्छे कोचेस बने जिसमें टूरिस्ट को अपने आप में शिमला आना इस रेलवे से वो भी एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने आदेश दिया है कि जो भी स्टेशन है रास्ते में उसमें भी राज्य सरकार अगर थोड़ी मदद करके अगर कुछ आसपास जगह दिला सके तो रेलवे और राज्य सरकार मिलके हेरिटेज स्ट्रक्चर को टच करे बगैर हेरिटेज रेलवे लाइन रहेगी, उस पर आगे कोई बिगाड़ा नहीं जाएगा। उसके साथ जोड़ के अगर कुछ फैसिलिटीज बन जाए तो हमें एक हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस कालका से शिमला और शिमला से कालका, जिसमें लोग आए किधर भी उतर जाए, आगे ट्रेन चली जाए, अगली ट्रेन में बैठ जाए। ऐसे एक दो डब्बे हॉप ऑन हॉप ऑफ के लिए भी इन गाड़ियों में चलाएंगे, जिसमें सीटिंग फैसिलिटी के बदले लोग अपना जैसे मुंबई की सबर्बन ट्रेन में चलते हैं, चल के आए, समझो सोलन पे उतरे, 2-4 घंटा सोलन में बिता लिया, फिर शिमला आ गए, या बड़ौद पे उतर गए, चाय नाश्ता पानी कर ली, फिर शिमला आ गए, या नीचे जाते हुए कोई और स्टॉप पे। तो एक प्रकार से दिन भर का एक्सपीरियंस वो भी टूरिस्ट का हो जाएगा और अलग अलग इलाकों में लोगों को आमदनी का साधन मिलेगा। टूरिस्ट वहां भी खर्चा करेंगे रास्ते में। तो अलग अलग प्रयोग से राज्य सरकार ने आज बहुत अच्छे आइडियाज रेलवे के समक्ष रखे हैं। हमने सभी आइडियाज को लगभग स्वीकार किया है और रेलवे और राज्य सरकार मिलकर जब भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे 15 अगस्त 2022 तक, उस दिन तक इन सब योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। और इसके लिए एक रेलवे की तरफ से एक डेडिकेटेड ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो टोटली फोकस करेगा इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है। और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग मेरे दफ्तर से भी करूंगा। इसी के साथ साथ
कई सारे हिमाचल में रोड ओवर ब्रिजेस, रोड और अंडर ब्रिजेस को बनाने के काम में कुछ अड़चने रही हैं, उसके लिए भी हमने चर्चा की है और हमारे दोनों DRM अंबाला के भी और फिरोजपुर के दोनों को आदेश दिया है कि इन सब विषयों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके काम को गति दी जाए। एक और निर्णय मैंने आज दिया है कि जो लाइन पठानकोट जोगिंदर नगर की है, उसमें भी जो डब्बे हैं वो काफी पुराने हो गए, उसमें पूरे तो पैनोरामिक व्यूज के डब्बे नहीं लगेंगे, उतनी आवश्यकता भी नहीं है, पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन गाड़ियों में भी अब हमने 3 ऑलरेडी डब्बे अच्छे बनाए हैं, लेकिन वो भी मैं रिप्लेस करके इस नई डिजाइन के डब्बे जो गाड़ियां फिरोजपुर जो जोगिंदर नगर पठानकोट चलती हैं, उनको भी उन डब्बों का भी पूरा स्टडी करके जरूरत पड़े तो उधर भी नया रोलिंग स्टॉक, नए डब्बे लाएंगे और उसमें हर ट्रेन में एक ऐसे पैनोरामिक व्यू वाला डब्बा जो टूरिज्म को प्रमोट करे। वहां का भी मुझे बताया गया कि बहुत सुंदर व्यू है, धौलाधार पालमपुर स्ट्रेच में जो पहाड़ों के व्यूज है। तो वास्तव में रेलवे अब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो स्टेप्स ले सकती है, उसके लिए अगले 15-16 महीने 15 अगस्त 2022 तक एक पूरा रिवैम्प रेलवे सिस्टम हम हिमाचल को आगे देने जा रहे हैं। मुझे 2 अनाउंसमेंट और करते हुए बहुत खुशी होती है। मेरे अनुरोध पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने लागू की थी, अब राज्य सरकार और राज्य की जितनी इकाइयां हैं, PSUs हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वगैरह, ये 200 करोड़ रुपए तक जो भी टेंडर निकालेंगे वो मेड इन इंडिया उसमें कंपलसरी रहेगी। उससे जो हिमाचल में इंडस्ट्रीज लगती हैं, ऑलरेडी हैं, आगे चल के भी लोगों को प्रोत्साहन होगा, क्योंकि यहां लगेंगी तो स्वाभाविक रूप से कॉस्ट कंपटीशन में बाकी सबसे बेटर कोट कर पाएंगी। तो हिमाचल प्रदेश की भी सब प्रोक्योरमेंट PPP पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया जो केंद्र सरकार की है, उसके नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश भी उसके साथ अभी जुड़ गई है। हिमाचल प्रदेश ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी बहुत लाजवाब काम किया है। स्टेट लेवल पे एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बन चुकी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी राज्य सरकार ने बना ली है और अब केंद्र सरकार जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वाणिज्य विभाग और राज्य सरकार दोनों मिलके वन नेशन वन प्रोडक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आपकी 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को लेके केंद्र सरकार पूरे विश्व में हर मिशन पे उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सहायता देगी और ज्यादा योजनाएं बनाएगी। तो उसमें हिमाचल के 14 डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट पिकअप होके वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाएगा। एक बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश ने बहुत मेहनत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कहां पे हिमाचल प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 2 साल पहले 16वां था। माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस पे बहुत मेहनत की, दिन रात एक करके अपने जो प्रोसेसेस हैं उसको सरल बनाया, मॉडर्नाइज किया, डिजिटाइज किया और आप सबके समक्ष अनाउंस करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि 16वें रैंक से एक साथ छलांग लगा के जो राज्यों की स्पर्धा थी उसमें 7वें रैंक पर हिमाचल प्रदेश आ गया। तो 9 रैंक्स का जंप शायद ही कोई पूरे देश में और कोई प्रदेश में एक साथ इतना बड़ा जंप किया। मेरा सभी राज्य के सरकार के साथियों को
तहे दिल से बधाई आपके इस काम के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसको लगातार सुधार की दृष्टि में और मेहनत करते रहे। अब बाकी सब प्रदेश भी जागते हैं, वो भी मेहनत करेंगे सुधार करने की। ये तो कॉम्पिटिटिव रैंकिंग है, तो आपको अपना रैंक मेंटेन करना है और सुधार करना है, तो आपको अपने प्रोसेसेस और सरल करने पड़ेंगे। और इंडस्ट्री और लोगों को ये महसूस हो कि हमारा काम करने राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी और सबके साथ सरलता से काम हो रहा है, और उसी से देश की प्रदेश की जनता को भी एक ईज ऑफ लिविंग, जीवन व्यतीत करने में भी एक बड़ी सरलता महसूस हो, उसके लिए भी हम सभी नेसेसरी कार्रवाई करें। एक बात और रेलवे के संबंध से रह गई बतानी, मैंने आज सुबह उसका भी निर्देश दिया है। मुझे बताया गया कि पांवटा साहिब एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र है हिमाचल में, और आज पांवटा साहिब को जगाधरी तक लिंक करने की कोई लाइन नहीं है। प्रदेश सरकार पांवटा साहिब में और प्रमोट करना चाहती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जगाधरी से पांवटा साहिब के लिए भी एक रेलवे लाइन बिछा के पांवटा साहिब में गुड शेड बनाया जाए, जिससे पांवटा साहिब में उत्पादन किया हुआ सामान सीधा रेलवे में चढ़ सके और वहीं से देश भर में जा सके, और बंदरगाह तक, पोर्ट तक जाके अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पांवटा साहिब के इंडस्ट्री का सामान सीधा यहीं से कनेक्ट हो जाए। तो मैंने एक फ्रेश सर्वे जगाधरी से पांवटा साहिब किया जाए, और उसमें वहां के औद्योगिकरण को ध्यान में रखते हुए उसका स्टडी का क्या ट्रैफिक पोटेंशियल है वो निर्धारित करने के लिए हम कोशिश करेंगे, कैसे फ्रेट ट्रैफिक भी पांवटा साहिब का देश विदेश में जा सके। मैं याद करता हूं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का उनका जुड़ाव था, तो मैं समझता हूं आप सभी जानते होंगे। वो जब मौका मिलता था हिमाचल प्रदेश, खासतौर पे मनाली आया करते थे। उनका बहुत लगाव था हिमाचल प्रदेश, और उन्हीं के कार्यकाल में पहली औद्योगिक क्रांति हिमाचल प्रदेश में आई थी। तभी जाके ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बद्दी का डेवलपमेंट, ये सब उनके समय में हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सहयोग, जो समर्थन राज्य सरकार से पाया, जो उत्साह आज हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम बद्दी में और अलग अलग कांगड़ा में, पांवटा साहिब में, अलग अलग इलाकों में उद्योग को और बल देने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि दूसरी औद्योगिक क्रांति हिमाचल प्रदेश में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार, श्री जयराम ठाकुर जी की नेतृत्व में राज्य सरकार और एक छोटे गिलहरी के रूप में भारतीय रेल एक तीसरा इंजन जोड़ेगी, और ये तीनों इंजन हिमाचल प्रदेश के विकास में, हिमाचल प्रदेश की प्रगति में और चार चांद लगाएगी और तेज गति से इसको बढ़ाएगी। कल संत रविदास जी की जन्म जयंती थी। कल फुल मून में बैठे हुए जयराम जी और मेरी मीटिंग चल रही थी। मैं समझता हूं एक माघ महीने का पूर्णिमा बहुत ही शुभ मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में तो सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से एक अच्छी नियत से अच्छे दिन शुरुआत किया हुआ काम सफल होना सुनिश्चित है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये विजिट, माघ पूर्णिमा के दिन करीबी चर्चा और जो अलग अलग विषयों पे हमने निर्णय लिया है, उसका लाभ हिमाचल प्रदेश को अवश्य मिलेगा। इसी
कॉन्फिडेंस के साथ मैं आज यहाँ से फिर एक बार दिल्ली के लिए प्रवेश करने वाला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल हो तो